हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए क्लास में। और आज मैं आपको बता दूं कि कल जो वीडियो आपको नहीं मिल पाया था उसके पीछे एक कारण है। वो कारण ये है कि कल मैंने वीडियो शूट किया था, बट जो भी मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ ये दूसरे का है। और कल जो मैंने माइक यूज़ किया था वो मेरा था। मेरे माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जिसको मैंने सही करवाया था, बट वो सही से वर्क नहीं कर रहा था। उसका कभी आवाज़ आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी कभी पूरा का पूरा लेंथ है। एक वीडियो मेरा जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था, जो आज मैं बताने जा रहा हूँ ये वाला, इस वीडियो को जब मैंने बनाया तो इसका पूरा का पूरा वीडियो मेरा बेकार हो गया। इसमें आवाज़ ही नहीं आया। जो सेकंड मैंने बनाया, सेकंड में आवाज़ आया, लेकिन कहीं पर है आवाज़, कहीं पर नहीं है। तो उसमें कोई फॉल्ट था, इस वजह से वो वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ। लेकिन आज से आपको वीडियो मिलेगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, सूचित करना चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो आप आराम से देखिए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, क्लास 10th का भी वीडियो जल्द से जल्द मिलने वाला है। साइंस का भी वीडियो आपको मिलेगा। इंग्लिश का वीडियो जुलाई से मिलेगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिए। चलते हैं अब हम लोग टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा आज का है प्रश्नावली 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दर्शाओ, यानी दिखाओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे कि हम 3.75 को दर्शाने वाले हैं, 3.765 को हम दर्शाने वाले हैं। तो क्या होगा कि हमने सबसे पहले हमको संख्या लेना है, जो कि संख्या क्या होगा हमारा 3 पॉइंट, ये क्या है 3.0 से लेकर के ये 4.0 के मध्य में आपकी ये संख्या है। तो इस संख्या को हम लिखेंगे। अब देखो 0.0 जो मैंने लगाया ना, इससे आपको समझ में कुछ आ जाएगा कि 3 और 4 के बीच में जो संख्याएं हैं उनको हम लिखेंगे ओनली। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अगर आपने कभी अपने लाइफ में प्रमेय आपने पढ़ रखा है, क्या प्रमेय, क्योंकि लाइफ में क्या, अभी मैंने जो पिछला वीडियो मेरा था उसमें मैंने बता रखा है कि प्रमेय क्या है, ठीक है। तो जो अगर आपने प्रमेय का वीडियो पढ़कर रखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि 3 और 4 के बीच में ये संख्याएं कैसे आए, ठीक है। तो ये सब प्रमेय में होता है आपका। तो 3.76 हमको लेना था, तो 7 और 6 यानी कि 7 के बाद वाली संख्या हमको लेनी है। तो हमारे बीच में क्या है, 7 और 6 इस तरीके से है कि ये 3.7 हो जाएगा, लेकिन 0 फिर से लग जाएगा इस जगह पर। और यहाँ से ये 8 वाले को हम लेंगे, क्या हो जाएगा, ये 3.80 80 हो जाएगा, ठीक। जब इसको हम लेते हैं, जब इस तरीके से हम संख्याओं को लेते हैं, तो यहाँ से हमारा जो काउंट होता है वो ये है कि 3.70 यानी कि 70 से 80 के बीच में आप संख्या, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। 70 से 80 के बीच में हमें संख्या लिखना है। तो 70 के बाद में क्या आता है, आपका 71 आता है, जिसको हम लिखेंगे 1, फिर 2, फिर से 3, फिर से 4, फिर 5, 6, 7, 8 और 9। ये क्या हो जाएगा, ये 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट फिर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि 3.76 अब हमको कहाँ तक जाना है, 7, 6 के बाद वाली संख्या तक जाना है। तो यहाँ पर 6 को हम लेंगे, 6 को ऐसे हम बना लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3.7 और फिर 6 बन गया, लास्ट में 0 फिर से लगा लेंगे, और 7 वाले को यहाँ पर हम लिख लेंगे 3.7 और 7 आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। लेकिन इसमें हमने अभी 0 नहीं लगाया है, चलो हम लगा लेते हैं 0, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से 60 और 70 के बीच में आपको संख्या लिखना है, 60, 70। तो 60 और 70 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, 9 संख्याएं। तो हम लिखेंगे 1, वैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये इतने हो गए। अब हमें क्या लेना है, 3.765 तक हमको जाना था। तो 3.760 दिया गया है, 5 आपका यहाँ पर दिया गया है, इसी को हम क्या लिख देंगे 3.765। अच्छा, आवर्धन हमको करने से क्या पता चलता है, आवर्धन से क्या फ़ायदा है, इसके पीछे मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आवर्धन करने से आपको कोई भी प्रमेय संख्या के जितने भी क्वेश्चन होते हैं प्रमेय संख्याओं से रिलेटेड, कि सर ये क्वेश्चन कहाँ पर आएगा, ये सर क्या संख्या रेखा पर इंक्लूड है, तो हम हर एक संख्या को संख्या रेखा पर लिख सकते हैं, चाहे वो प्रमेय हो चाहे अप्रमेय हो। सभी संख्याएं आपकी प्रमेय एक संख्या रेखा का निर्माण करती हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम ले लेते 3.0 हमने लिया, 3 फिर हमने 70 लिया, फिर 3.760, मतलब इस तरीके से हम करते चले गए। फिर हमारा प्राप्त हुआ 3.765। कैसे आया भाई, 765 तक आप गए हो। अभी इन संख्याओं के मध्य में 7 और 8 के बीच में कितनी संख्या,
फिर से, तो जैसे कि आप संख्याओं के मध्य में, दो संख्याओं के मध्य में अगर भिन्न भिन्न है, ऐसा नहीं कि 4 और 4 ही ले लिया जाए, 4 5 लेते हैं या 4.4 पॉइंट मतलब एक और ले लो कोई, ये 4 लेते हैं और फिर 4.1 ले लेते हैं, तो इन दो संख्याओं के मध्य में क्या होता है, कई संख्याएं होती है, बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है, मध्य में भी। तो इस तरीके से आप सभी क्वेश्चन कर सकते हो। इसी का जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन इस टाइप से है कुछ कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 4.26 हाँ 4.26 पर आपका बार लगा हुआ है, अर्थात आपको 4 अंकों तक ओनली जाना है, दशमलव के बाद में 4 अंक, ठीक है। तो 4 अंक का मतलब हो गया कि आपको 4.26 और 26 इतना ही आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है। जो अभी हमने किया है ये चीज़ आप लोग HW आपका ये है, ठीक है। जब आप अभी क्लास से फ्री होना तो आराम से करके एक बार ट्राई करना, अगर नहीं कर पाते हो तो फिर दोबारा से इस वीडियो को वॉच कर लेना कि कैसे किया गया है, फिर दोबारा आप करना, ट्राई करना, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे, आप कुछ जान नहीं पाओगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली के तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इस प्रश्नावली में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों ये है आपका एक्सरसाइज 1.5 और इसमें दिया गया है, अच्छा मुझसे थोड़ी सी एक गलती हो गई। गलती क्या हुई है कि 1.3 मैंने बोला था पिछला वाला जो प्रश्नावली, अभी आपने वीडियो देखा होगा, 1.3 नहीं वो 1.4 है, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है 1.1, 1.2 और 1.3 मैंने पढ़ा कर रखा है, तो 1.4 पर हम थे और 1.5 पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखना यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, परमेय और अपर्मेय संख्याओं को बताओ। आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है, परमेय और अपर्मेय मैंने बेहतरीन तरीके से समझा ही दिया था। इसमें देखो क्या है, रूट वाली संख्या दी गई है, रूट वाली संख्या क्या, यह किसी संख्या जो इसमें दी गई संख्याएं इसमें से क्रॉस हो रहा है या ख़त्म हो रहा है, या किसी तरीके से ये ख़त्म किया जा सकता है, नहीं ना। जब ख़त्म नहीं किया जा सकता है तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि अपर्मेय है। क्या है, अपर्मेय संख्या है, ठीक है, इरेशनल नंबर है। अच्छा इसमें क्या हो जाएगा, 3 + √23 - √23 आपका दिया गया है, 23 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब क्या होगा कि 3 + √23 - √23 अगर हम इसको लेके तो √23 आपका क्रॉस हो जाता है, क्या बचता है 3। तो 3 क्या है, परमेय है। क्या है, परमेय है। तो 3 अगर परमेय है, अब यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं, इसमें दिया गया 2√7, ठीक है, बटे 7 √7। तो देखो √7 से √7 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2/7 बचेगा। जब 2/7 बचेगा तो ये क्या है, परमेय है। क्यों है, क्योंकि ये P/Q के रूप में है, Q = 0 यहाँ पर दिया गया है। D बराबर आपका यहाँ पर देखो रूट वाली संख्या दिया गया है, इसको ऊपर भी लेकर जाएंगे तभी भी रूट में रहेगा, नीचे रहेगा तभी भी रूट में रहेगा, करनी करेंगे तभी भी रूट में रहेगा। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आप अपर्मेय बोल दोगे। क्या बोल दोगे, अपर्मेय बोल दोगे। यहाँ पर 2π दिया गया है, तो हम लोग पढ़ करके ही रखें कि अपर्मेय होगा। क्यों होगा, रीज़न मैं बता रहा हूँ कि पाई जो है वो अपर्मेय संख्या होती है। तो पाई का गुणा हो चाहे उसका भाग हो चाहे जो भी हो, बस पाई अगर ख़त्म होने वाली संख्या होगा, मतलब पाई अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो अपर्मेय ना होकर के वो परमेय में हो सकता है, लेकिन अगर पाई है तो वो डायरेक्टली आपका अपर्मेय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, सरल कीजिए, ठीक है। सरल करने के लिए क्या होता है, आप जानते हैं कि अगर एक जैसे दिए होते, यहाँ पर 3 दिया गया, यहाँ पर भी 3 होता, यहाँ पर प्लस आपका √3 दिया गया, यहाँ पर -√3 होता या प्लस √3 होता, तो हमें करने में क्या होता है, फार्मूला का उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर फार्मूला हम उपयोग नहीं करेंगे। अब 3 का गुणा 2 के साथ में और फिर इसी 3 का गुणा आप √2 के साथ में करोगे, √3 का गुणा 2 के साथ में और √3 का गुणा आप √2 के साथ में करोगे। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, 3 दूनी आपका 6 होता है, हमें पता है। 3 का गुणा इसके साथ में करोगे, 3 रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके साथ में करोगे प्लस क्या हो जाएगा, 2 रूट आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 2 रूट 3 क्यों लिख कर रखा है बच्चों, आपको पता है कि जो 2 है ये एक क्या कहते हैं, सही तरीके से सही फॉर्म में लिखा हुआ एक संख्या है, यानी कि ये परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या को हम आगे लिखते हैं, अपरमेय संख्या को हम पीछे लिखते हैं। प्लस क्या हो जाएगा, √3 का √2 के साथ में गुणा करेंगे। मैंने आपको एक फार्मूला बता कर रखा है, अगर आपने फर्स्ट
मेरा इंट्रोडक्शन अगर देखा होगा फर्स्ट चैप्टर का, तो उसमें मैंने लिख कर रखा था रूट एम इंटू रूट एन इक्वल टू क्या हो जाता है, रूट एम इंटू एन हो जाता है। सेम वही चीज़ यहाँ पर प्रोसेस होगा, क्या होगा, आपस में इंटू हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 रूट 2। ये कहीं पर ऐड होने वाला या घटने वाला नहीं है, तो जब घटने वाला नहीं है तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, सभी को 2 रूट आपका 3 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, रूट 3 2 जा 6 आपका हो जाएगा। ये जो पूरा का पूरा जो व्यंजक आपका प्राप्त हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3 दिया गया है। तो जैसे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, हमारे दिमाग में एक चीज़ आता है कि a प्लस बी किस फॉर्म में दिया गया है। आपका फार्मूला मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये सभी फार्मूलाज हो जाएंगे, जो थोड़ा बहुत काम लगता है मैं लिख दिया करूँगा। तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में मुझे लग रहा है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि एक ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 3 दिया गया है, एक ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 3, मतलब माइनस एक में माइनस एक में प्लस है। तो एक में प्लस और एक में माइनस होने पर क्या होता है, इसका एक ही फार्मूला है, डायरेक्टली a का a के साथ में गुणा यानी a स्क्वायर और माइनस आपका लगा रहेगा b का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो हम वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। हमारा क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा और माइनस रूट आपका 3 का स्क्वायर होगा। चलिए हम करते हैं, 3 का स्क्वायर करने पर क्या प्राप्त होता है, 3 त्रिका 9 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है आपको, 3 त्रिका 9 प्राप्त होता है। और 9 माइनस क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर करने पर क्या प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। 9 में से 3 को माइनस करो, कितना प्राप्त हो गया, 6। कितना प्राप्त हो जाएगा, 6। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे, उसी खंड का है, ठीक है, सेकंड का ये सेकंड का इसमें दिया गया है थर्ड वाला क्वेश्चन। तो थर्ड वाला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है कि जैसे हमने पढ़कर रखा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है प्लस b स्क्वायर होता है। सिंपल वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 और प्लस क्या हो जाएगा, रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। रूट 5 का स्क्वायर करने पर क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। यहाँ पर हम इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 इंटू क्या प्राप्त हो जाएगा, इंटू को चलो हटा देते हैं, यहाँ पर रूट डायरेक्टली हम लिख दें, रूट 5 इंटू रूट 2 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 10 हमको प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, रूट 10 प्राप्त होता है। प्लस यहाँ पर करेंगे रूट 2 का स्क्वायर करने पर 2 प्राप्त हुआ। अभी ये 2 और ये 5 दोनों ऐड हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक जैसे ही हैं और पूर्ण रूप से एक परमेय संख्या, तो परमेय संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो 5 2 10 हो गया, 5 2 7 हो गए, सॉरी 7 हो गया और 7 प्लस 2 रूट 10 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, फिर से वही चीज़ दिया गया है। क्या दिया गया है, बस a को a माइनस बी आगे कर दिया गया, a प्लस बी पीछे कर दिया गया। आप आसानी से इसको कर सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चलो हम इसको देख लेते हैं। अब रूट 5 का हम स्क्वायर करेंगे। पहले इसमें रूट 5 माइनस रूट 2 दिया गया है, जो यहाँ पर है सेम वही चीज़ यहाँ पर है, बट क्या है कि यहाँ पर आपका प्लस था, यहाँ पर माइनस है, एक माइनस है एक प्लस है। यहाँ पर आपका 2 प्लस थे, कितने, 2 प्लस थे। इसी तरीके से सेम यहाँ पर अगर प्लस कर दिया जाए तो सेम यही चीज़ आपका आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि रूट 5 का हम स्क्वायर करेंगे और माइनस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे। चलो कर लेते हैं। रूट 5 का स्क्वायर करने पर हमको क्या प्राप्त होगा, 5। कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। और रूट 2 का स्क्वायर करने पर हमको 2 प्राप्त होता है, तो जब 2 प्राप्त होता है 2 को लिखेंगे। 5 में से 2 को माइनस करने पर कितना प्राप्त हुआ। तो आंसर इसी तरीके से आपके आते हैं। अगर सही तरीके से आप देखते हो तो मज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ऐसा करो कि आप लोग ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखो, दिख रहा है, ठीक। अगर नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी इसका एक फ़ोटो डाल देता हूँ, ठीक। ये बहुत लंबा था क्वेश्चन, तो इस वजह से मैं नहीं लिख रहा हूँ। मैं आपको बस एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ, आप लोग आसान से तरीके से कर सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसको देखते हैं। इसमें दिया गया है कि पाई बराबर C/D, ठीक। अब C क्या होता है, D क्या होता है, इस चीज़ को सीखने के लिए हमारे पास एक गोला होना अति आवश्यक है, ठीक, सर्कल होना।
अब सर्कल में हम लोग जानते हैं कि जो ये चारों तरफ होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में परिध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिध बोलते हैं। ये हो गया परिध, और इसमें एक डी दिया गया है, डी का मतलब होगा डायमीटर, यानी कि इसका व्यास। ठीक है। अच्छा, मज़ेदार चीज़ इसमें आपको बता दूं, परिध बटे व्यास। ठीक है, ये चीज़ होता है फार्मूला, जो फार्मूला दिया गया है ये सही है। अब C/D, C क्या है, आपका परिध है, इसका एक निश्चित मान भी होता है। ठीक है, अंतर विरोध हमको करता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्या, पाई तो हमारा क्या है, आपर में है, क्या है, आपर में है, लेकिन जो C/D ये चीज़ दिया गया है ये हमारा क्या है, परमेय है, P/Q के रूप में है। ठीक है, परमेय हो गए। अंतर विरोध करता हुआ भी प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी हम मान इसका निकालते हैं। चलो अब एक चीज़ और देखते हैं इसमें, बस थोड़ा सा आपको मैं पॉइंट समझा रहा हूँ। C का मान क्या होगा, हमेशा कोई ना कोई परमेय ही होगा, पॉइंट तक जा सकता है बस। D क्या होगा, हमेशा ये परमेय ही होगा। ठीक, परमेय अपान परमेय क्या होता है, यानी P/Q अगर लिखा जाए, क्या P/Q अगर लिखा जाए तो ये क्या होता है, हमेशा एक परमेय ही होता है। यानी परमेय अपान परमेय क्या होता है, परमेय ही होता है। ठीक, तो ये अपरमेय कहाँ से बन गया, अपरमेय कैसे बन गया। अच्छा, आप कभी चलती हुई एक गाड़ी को देख लो। ठीक है, गाड़ी में अचानक से ब्रेक मार दिया जाए तो जो भी उसमें पैसेंजर्स होंगे वो सभी के सभी आगे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर बहुत आराम से ब्रेक लगाया जाए तो पैसेंजर्स अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, स्पीड के अकॉर्डिंग वो कंट्रोल कर लेते हैं। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर है, परमेय है, अपरमेय है। तो हम जब जानते हैं कि ये अपरमेय है, फिर भी हम उसको सॉल्व करने के लिए हमको एक उसका नियत मान दे दिया जाता है 3.14, जिससे हम पूरे क्वेश्चन को करते हैं। नहीं तो अगर 3.14 नहीं लिया जाए तो पाई का जो वैल्यू आता है वो कभी भी आपका अंत पर, यानी कि ख़त्म होने वाली संख्या नहीं प्राप्त होता है। इस वजह से हम उसको एक निकटतम स्थान का कोई वैल्यू ले लेते हैं जिससे हमारा सवाल लग जाए। चलो, अब हम इस चीज़ को सीख लिए। अब हमारा जो इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, उसको कैसे निकालेंगे। तो हम क्या मानेंगे कि C और D दोनों परमेय होंगे, और ये क्या है, पाई इसका अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। क्या होता है, अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत हो रहा है। प्रतीत हो रहा है, बस इतना ही प्रतीत हो रहा है, जो भी आप लिख लेना, हो रहा है। तो हमारा यहीं पर निराकरण पूरा खत्म होता है। आपके समझ में आ जाएगा, परिध का जो वैल्यू होता है हमेशा क्या होता है, परमेय ही होता है। व्यास का जो वैल्यू होगा वो भी हमेशा परमेय ही होगा, कभी अपरमेय नहीं दिया जाता है कि हाँ व्यास का वैल्यू रूट में दे दिया जाए या परिध का वैल्यू रूट में आ जाए, ये चीज़ नहीं होता है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, हेलो बच्चों, जैसे कि आपने देखा रूट 9.3 को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो संख्या रेखा पर हम कैसे दर्शाएंगे, इसके लिए सबसे पहले एक हम लंबाई लेंगे AB। ठीक है, क्या लेंगे, AB, जिसकी लंबाई क्या होगी 9.3। लेकिन ये ना सेंटीमीटर में कोई भी इकाई आप ले सकते हो, चाहे जितनी भी बड़ी ले सकते हो, छोटी भी ले सकते हो, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कोई भी ले। अब इसमें क्या करेंगे, जो भी इकाई हमने लिया है उसी इकाई के अनुसार इसमें हम एक और बढ़ा देंगे। कितना, 1 पॉइंट, एक और बढ़ा देंगे जिसको हम C मान लेंगे। अब क्या करेंगे कि इन दोनों का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे AC का। तो AC का जब हम मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, मान के चलो इस जगह पर आता है मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु यहाँ पर जब हमको प्राप्त होगा तो हम क्या करेंगे, इससे एक पूरा का पूरा अर्धवृत्त खींचेंगे जो कि A और C बिंदु पर मिलेगा आपस में। ठीक है, इसके आगे क्या होगा कि यहाँ पर जो आपका B दिया गया है पॉइंट, ठीक है, B पर हम क्या करेंगे, लंब डालेंगे। और जब हम इस पर लंब डालेंगे तो ये आपका 90 डिग्री का कोण का निर्माण करते हुए एक सीधी लाइन जाएगी, जो सीधी लाइन इस परिधि पर किसी एक पॉइंट पर मिलेगा, पर्टिकुलर पॉइंट पर। उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस केंद्र से मिला देंगे। ठीक है, केंद्र से मिला देंगे। ठीक बच्चों, अब क्या करेंगे, B से हमने जब लंब डाला तो हमको प्राप्त हुआ यहाँ पर एक पॉइंट D। ठीक है, तो हम B को केंद्र मानेंगे
और यहाँ इसके लंबाई को ले करके हम एक चाप लगाएंगे जो कि इस रेखा को जिस जगह पर कट करेगा, किस रेखा को, ए बी तो बढ़ा करके हमने इसको और लंबा कर दिया है, तो जिस पॉइंट पर ये काटेगा ये पॉइंट आपका रूट 9.3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो रूट वाला कोई भी अगर पॉइंट आपको दर्शाना है तो इस तरीके से आप दर्शा सकते हो। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वीडियो चेक कर रहा है बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है 5 नंबर, हरों का परमेयकरण कीजिए। ठीक है, हरों का परमेयकरण करना बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे मैंने आपको करणी बता रखा है, तो परमेयकरण करने के लिए करणी का ही उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर हमें ज़रूरत किस चीज़ की है कि हर हमारा क्या हो जाए, कोई परमेय संख्या, परमेयकरण मतलब परमेय संख्या हो जाए। अब क्या करेंगे, हम √7 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी नीचे भी, क्योंकि ये हमारा क्या कहलाता है, करणी कहलाता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि √7 से नीचे गुणा करने पर हमारा 7 हो गया, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर रूट दिया गया है या एक अपरमेय संख्या है, लेकिन नीचे वाली जो संख्या है वो क्या हो गया, परमेय हो गया। क्या हो गया, परमेय हो गया नीचे वाली संख्या, ये नीचे वाली संख्या। तो इसको क्या बोल देंगे, यही आंसर आपका हो जाएगा। इसी को बोला जाएगा कि हरों का परमेयकरण। इसमें भी आपका वही चीज़ किया जाएगा कि किसी एक संख्या को हम लेंगे, पार्टिकुलर किसी भी संख्या को लेते हैं, जैसे कि जो यहाँ पर दिया गया है इस तरीके से हम संख्या लेते हैं। हमने पढ़ रखा है कि a - b आपका दिया गया है, तो a + b अगर हम लेते हैं तो हमारा क्या होगा कि a² - b² हो जाएगा। अब हम प्लस को लेते हैं, किसको लेते हैं, प्लस वाले को, तो ऊपर भी हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे +√6। और जब इसका मल्टीप्लाई हम करते हैं तो ऊपर का तो ऊपर ऐसे ही रहेगा, √7 + √6। ठीक है, लेकिन नीचे वाले में क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 7 माइनस √6 का स्क्वायर करने पर माइनस √6 का स्क्वायर करने पर 6 आपका प्राप्त होता है। 7 में से 6 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, अपान में 1 लिखते नहीं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √7 + √6, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, सेम वही चीज़ आपको करना है। लास्ट क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा आप लोगों को करने के लिए, और इतने क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, √5 - √2 हो जाएगा, सेम वही से √5 - √2 हो जाएगा। ऊपर का ज्यों का त्यों लिख लेंगे, √5 - √2। नीचे वाला क्या होगा, √5 का स्क्वायर होगा, 5 हो जाएगा, माइनस √2 का स्क्वायर करने पर 2 आपका प्राप्त हो जाएगा, बराबर क्या होगा, √5 - √2 अपान 5 में से 2 घटाओगे 3, यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके SW के लिए है, आप लोग कर लेना, फिर कमेंट में बता देना कि आंसर क्या आ रहा है। अगर रूट में नहीं लिख पा रहे हो उस पर कमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कह देना कि हाँ लग गया है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बस कह देना कि सर 5 का D सॉल्व्ड बाई मी, इतना हो जाएगा, या हमने कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वैसे क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं, और ये प्रश्नावली आपका लास्ट प्रश्नावली रहेगा इस चैप्टर का। आज ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट डे से सीखेंगे। सबसे पहले उसका सीखेंगे हम लोग परिचय, और परिचय सीखने के बाद में फिर आप लोग उस चैप्टर के बारे में, हर एक प्रश्नावली के बारे में सीखोगे, क्योंकि चैप्टर के बारे में जब जान जाओगे तो आपको सीखने में काफ़ी आसानी हो जाएगा। 1 तारीख से आपको मिलने वाला है क्लास 10th का वीडियो, और अगर 1 तारीख नहीं हो पाता है तो मंडे से आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों तो आपका एक्सरसाइज 1.6 आपका शुरू हो गया, जिसमें फर्स्ट आपका दिया गया है ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए। तो इसका जब हम वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये 64 का पावर कितना देगा, 1/2 दिया गया है। इसका मतलब क्या है, रूट लगा हुआ है। ठीक है, अब हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हमारा 64 का जो गुणनखंड होता है वो 2 गुणे 2 गुणे ऐसे करके होता है। ठीक है, इसका गुणनखंड देखो अब क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, ये हो गया। और इसका पावर क्या दिया गया है, 1/2 दे दिया गया है, बराबर। अभी हम लिखते हैं, अब इसको भी कन्वर्ट करेंगे इसके पावर के रूप में ही, ताकि पावर क्या हो, दोनों सेम हो जाए। तो क्या हो जाएगा, 8 का पावर 2 होता है, इसका होल पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये 1/2 का 2 इस 2 से कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। सेम वही चीज़ आप यहाँ पर भी करोगे, क्या हो जाएगा, 32 का पावर 1/5 दिया गया है, 32 हमने अभी किया था, तो क्या होगा 2 × 2 × 2, ये 5 टाइम्स हम 2 का इंटू करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/5 इक्वल टू, ये 2 का पावर 5 का निर्माण करता है, और बराबर क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ये 1/5 से 1/5 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2। इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। तो 125 का जब हम करेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा, इसका हमारा 1/3 हो जाएगा। ठीक है,
क्यूब रूट इसका निकालेंगे। अब 5 को हम जब लिखेंगे तो 5 का पावर 3 हो जाएगा, इसका होल पावर 1/3 है। इस 3 से ये 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 5 का पावर 1 आ जाएगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी नोट करते रहिए। तो बच्चों जैसे कि अब हमको सेकंड वाले में चलते हैं, तो सेकंड में आपका क्या दिया गया है कि हमें 9 के पावर 3/2 दिया गया है। आसान से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम 3 × 3 के रूप में लिखेंगे, का होल पावर 3/2 बराबर क्या हो जाएगा 3 के पावर 2 का होल पावर 3/2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, लेकिन ये जो पावर में एक 3 बच गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3 का पावर 3 लिखेंगे। और 3 के पावर 3 का मान क्या होता है 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाता है। क्या हो जाता है 27। तो आंसर इसका क्या आएगा 27। बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चलो अब इसको देखते हैं। तो 32 को जो हम लिखेंगे, तो अभी मैंने किया था 32 का 2 का पावर कितना 5 बन रहा है, इसका होल पावर 2/5 दिया गया है। इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 के पावर 2 आ जाएगा, और 2 के पावर 2 का मान क्या होता है 2 दूनी 4 होता है। क्या होता है 4 होता है। 16 के पावर 3/4 दिया गया है। 16 का मतलब हो गया 2 के पावर 4 का होल पावर 3/4। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 के पावर क्या हो जाएगा 3, और 2 के पावर 3 का मान क्या होता है 8 होता है। क्या होता है 8 होता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आराम से करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा है डाउटफुल आपके लिए कि 125 का पावर -1/3 दिया गया है। क्या दिया गया -1/3 दिया गया। माइनस से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी हम इसको माइनस में से क्या करते हैं नीचे वाले में कन्वर्ट करते हैं। तो 1/5, 5 के पावर 3 का होल पावर 1/3 हो जाएगा। क्यों ये माइनस कैसे गायब हो गया? माइनस गायब होने के पीछे कारण है बेटा। यहाँ पर जैसे ही हम अपान करते हैं, जो भी पावर आपका माइनस में होता है वो आपका प्लस में, और जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल a का पावर अगर -1 दिया गया है तो बराबर 1/a हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने किया। 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1/5। चलिए नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बेटा इन सभी को क्या करना है, सरल करना है। सरल हम करेंगे। हमारा क्या दिया गया है, आधार समान है। जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो हम क्या करेंगे 2/3 प्लस 1/5। अब देखो एक जगह हम इसको कर लेते हैं 2/3 और 1/5 को हम 2/3 प्लस 1/5 को हम कर लेते हैं। हमें पता है हर बराबर करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर 5 का इंटू, यहाँ पर भी ऊपर 5 का तब करेंगे, यहाँ पर 3 का इंटू, यहाँ पर भी 3 करेंगे। तो 5 दूनी आपका हो गया 10 प्लस 3/15 बराबर 13/15 आपका आ गया। तो 13/15 यानी कि हम 2 का पावर क्या लिखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा 13/15 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो हम इस वाले पर अगर हम बढ़ते हैं तो हमारा क्या होगा, चाहे पावर ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ उससे मतलब नहीं, लेकिन इनका इंटू हो जाता है। पावर्स क्या होते हैं, पावर्स का पावर्स के साथ इंटू हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 1/, क्या हो जाएगा 3 का पावर 7 त्रिक 21 हो जाएगा। अब इसका देखो हमें मल्टीप्लाई नहीं आता कि 3 का गुणा हम 21 बार करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा। अब देखते हैं, अगर आंसर इस तरीके से, वैसे मेरे ख्याल से यही आंसर आएगा, कोई दूसरा आंसर नहीं आएगा। इसको एक रूप और लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहते हो तो 1/3 का पावर 7 का होल पावर आप 3 ये भी लिख सकते हैं आप बेहतरीन तरीके से। ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चलो ये भी हो गया आंसर। वैसे आंसर ये चीज़ आएगा, लेकिन ये मैंने समझाने के लिए सिर्फ आपको बताया है कि ये जो अंदर 3 दिया गया है इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं, ये बाहर वाले को अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाले पर बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आधार आपका समान है, भाग के रूप में दिया गया है। तो क्या होगा, भाग करने पर घातें घट जाती हैं। क्या लिखेंगे 11 का पावर 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा बराबर। चलो इसको हम इधर समझ लेते हैं। 1/2 माइनस 1/4, सबसे पहले इसको भी 4 करेंगे तो 2 से 2 का गुणा करेंगे बराबर 2 1 कम 2 हो गया। अब 2 में से 1 को घटाना, 2 - 1/4 करना है। तो हमारा क्या प्राप्त होता है 1/4 ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है 1/4। तो हमारा यहाँ पर क्या प्राप्त होगा 11 के पावर 1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, जब घातें बराबर हों, क्या हो, जब घात बराबर हो, आपको नहीं समझ में अगर आ रहा है तो आप फर्स्ट वीडियो मेरा देख लीजिए, जो इसमें इंट्रोडक्शन मैंने दे रखा है, वहाँ पर मैंने इन सभी चीज़ों को कवर किया है। चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो जब घात बराबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो उनके आधार होते हैं उनका आपस में हम गुणा कर लेते हैं बस। तो 8 × 7 = 56, यानी 56 के पावर 1/2, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो आपका नेक्स्ट वीडियो मिलेगा उसमें रहेगा चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन। तो आप लोग उसको बेहतरीन तरीके से देखिएगा, एंजॉय करिएगा। क्लास बहुत ही बेहतरीन आपको कवर कराया जाएगा। और जो भी डिले हुआ कल के लिए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कल
जो वीडियो गलती से, अब क्या बताएं, मेरा माइक ख़राब ही था, मैंने पहले ही बता रखा है। माइक ना ख़राब होता तो फिर वीडियो आपको मिल ही जाता। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।